नववर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आ चुका है और ये साल आपके जीवन में खुशमय हो। मैं आपके साथ सुमन पाल और मेरे साथ मौजूद है बालाजी साधक बजरंग बाबा हमारे साथ मौजूद है, जो बताएंगे कि आपको नए वर्ष पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों का यही रहता है कि नए वर्ष पर क्या करें और क्या नहीं करें। जी बालाजी महाराज आप सबका भला करें, कल्याण करें, आपके जीवन में आनंद हो और नव वर्ष पर सभी भक्तों को, सभी साधकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और बताना चाहूँगा आपके सर्वधर्म संगम की तरफ से जो प्रोग्राम आपने चैनल पर लिया है कि नव वर्ष पर क्या करें। सबकी जिज्ञासा होती है कहीं ना कहीं कि आज की युवा पीढ़ी क्या करे और क्या न करे। इसके लिए आज मैं आपके साथ हूँ। जी, जिस तरीके से पंडित जी कहा जाता है कि नए वर्ष पर हमें कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए, वो कौन से काम हो सकते हैं? जैसे युवाओं को देखा जाए, युवा जो है लगातार नशे की तरफ देखने को मिलते हैं हमें कि नशा कर रहे हैं, नए वर्ष पे मांस खा रहे हैं। तो ऐसा करना सही रहता है या गलत रहता है? देखो, आप ऐसे समझेंगे कि जैसे आपका जन्मदिन और उसी प्रकार अगर नव वर्ष की बात करें, वैसे नव वर्ष को हम कैसे मनाएं। बहुत से लोग हैं आज के समय में कुछ घूमने जाएंगे गोवा, कुछ मनाली जाएंगे, कुछ नशे पत्ता करने के बाद में कहेंगे कि हमने ये सेलिब्रेशन। और देखा जाए कहीं ना कहीं हमारी युवा पीढ़ी भटक रही है, जो जीवन में भटकाव है। अब कैसे कहते हैं कि लोग कहते हैं, आपने देखा होगा कई बार कि बच्चा कह रहा है 18 साल का 19 साल का बच्चा हुआ आपका और कह रहा है मैं नव वर्ष शुरू होने वाला है, मैं पुरानी वर्ष को विदा करने जा रहा हूँ जी। और माता पिता का पैसा ले जाके कहीं उल्टी सीधी जगह पे आपने देखा होगा कैसी घटनाएं होती हैं। पता चलता है कि दारू पी के उसकी डेथ हो गई, कुछ नशा पत्ता कर लिया, रात को 2-2 बजे तक घर में आता है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यह है कि अपने बच्चों को, अगर आपको अपनी संस्कृति, अपनी समाज को बचाना है और अपने बच्चों को संभाल के संस्कार देने हैं, उनको बताएं कि बेटा नव वर्ष के दिन हम सुंदरकांड का पाठ करेंगे, अपने घर में कथा रखेंगे, रामायण का पाठ करवाएंगे या कोई भी पूजा अपने घर में करवाएंगे। अगर आप उस पूजा को करवाते हैं तो बच्चे को पता चलता है कि हमारे पिताजी सत्यनारायण की कथा करते थे, हमारे पिताजी रामायण का पाठ करवाते थे, हमारे पिताजी गीता का पाठ करवाते थे। 2-4 ब्राह्मणों को बुलाकर कुछ न कुछ पूजा पाठ, नवग्रह की पूजा करवा लें आप जी। तो लगता है कि नव वर्ष में आप प्रवेश कर रहे हैं। परंतु यहां अगर आपकी गलती नहीं है, आपके बच्चे की गलती नहीं है, जब आप उसको स्टार्टिंग से ही समय, जैसे बच्चा 10 साल का होता है और उसके समय में, मेरे कई भक्त हैं अपने बच्चे को मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में ले जाते हैं और वो नहीं रहे अब, तो उनका बच्चा फिर भी मंगलवार को जी हनुमान मंदिर में जाएगा जी। तो हमारा कहने का मतलब सिर्फ यह है कि अपने इष्ट देव का, अपने गुरुजनों का, अपने पितृदेवताओं को अगर स्टार्टिंग से आप जैसे नव वर्ष पे करते हैं तो बहुत ही शुभ और आपके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल। अगर जश्न मनाने की बात करें, दर्शक यही पूछते हैं कि नया साल आ गया, आप किस तरीके से इसको मनाया जाए। जी, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए कि दर्शक इसका बड़ा इंतजार करते हैं कि हमें नया साल किस तरीके से मनाना चाहिए। पहले तो बताना चाहूंगा आप सभी दर्शकों को कि नव वर्ष मनाने के लिए अपने पितरों की पूजा करें, आप अपने इष्ट देव की पूजा करें, अपने बड़ों का आशीर्वाद लें। और हो सकता है कि जैसे वृंदावन जा सकते हैं आप नव वर्ष पे, बालाजी जा सकते हैं, हरिद्वार स्नान करने के लिए जा सकते हैं, किसी अच्छे तीर्थ स्थल पर जाएं और अपना भगवान से शुक्रिया अदा करें, भगवान के चरणों में लेटकर आशीर्वाद लें उनसे, अपने माता पिता से आशीर्वाद लें कि हमारा जो पिछला वर्ष जो निकला है वो जो निकला ठीक अच्छा निकला, बुरा निकला, परंतु हे प्रभु आगे हमारा भविष्य और वर्तमान आने वाला समय अच्छा रहे। उस प्रभु के चरणों में जाए ना, उनसे आशीर्वाद लें, माता पिता का आशीर्वाद लें, अपने बड़ों का आशीर्वाद लें, साधु संतों का आशीर्वाद लें, किसी मठ में चले जाएं जहां गुरुजन है। जैसे अब कुंभ आ रहा है, कुंभ में चले जाएं, कुंभ में जाके आशीर्वाद लें संत महात्माओं से। इससे बड़ी बात क्या होगी। जी, अगर बात करें हम भोजन बनाने की, क्योंकि सबसे शुभ माना जाता है कि आप कुछ मीठा बनाते हैं घर में, तो नए वर्ष पे दर्शकों को ऐसा क्या घर में बनाना चाहिए जिससे कि पूरा साल उनका सुखमय हो। मैं बताना चाहूंगा भोजन में आप कुछ भी बना लें, कुछ का मतलब समझ लें, हलवा बना सकती हैं, मीठा खीर बना सकती हैं, पूड़ी सब्जी बना सकती हैं, परंतु जब तक कुछ भी व्यंजन बना रही हैं आप अच्छा अपने घर के अंदर और उसको भगवान को भोग लगा दें।
वो प्रसाद बन जाता है। और जिस घर के अंदर गाय को रोटी, कुत्ते को रोटी, कौवे को रोटी और भगवान को भोग, तो वो प्रसाद, जो भी बच्चा उस प्रसाद को पाएगा, परिवार पाएगा, उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी। उससे पितरों का भी व्यक्ति को आशीर्वाद साथ साथ मिलता रहता है। जो व्यक्ति कौवे को, कुत्ते को, तो ये नियम लेना, अब इस वर्ष में मैं ये कार्य करूंगा। भाई रोज नहीं डाल सकते तो आप एक गाय को रोटी डेली डाल दें। जी। पहली रोटी गाय की। हमारे हिंदू समाज में, हमारे धर्म में तो ये है, कुत्ते को रोटी खिलाना, गाय को रोटी खिलाना, कौवे को रोटी खिलाना, ब्राह्मणों को भोजन करवाना, ये हमारा धर्म तो ये ऐसा ही है। जी, अगर जिस तरीके से आपने बताया कि पुण्य, दान पुण्य करना बहुत अच्छा होता है, तो हम किन किन चीज़ों का दान कर सकते हैं नए साल पर? नव वर्ष के दिन आप भंडारा लगाएं। जी। और दान की बात कर रही, जैसे मेष राशि वाले व्यक्ति हैं, जिनका मेष लगन है या मेष राशि वाले हैं, उनको मसूर की दाल और अनार का फल एक हनुमान जी पर चढ़ाना। नव वर्ष के दिन हनुमान जी के पास जाएं, हनुमान जी के मंदिर में जाएं, कहीं भी चले जाएं जहां इच्छा है, एक अनार का फल, 1.25 किलो मसूर की दाल और कुछ सिक्के लाल वस्त्र में बांधकर हनुमान जी के सामने और 3 मिनट तक ध्यान लगाएं और हनुमान जी से कहें कि हे प्रभु, जो पिछले वर्ष में जो परेशानियां आई मेरे को, इस वर्ष मेरा सुख से बीते। बहुत रामबाण उपाय है जी। मेष राशि वालों के लिए। जी। अगर ऐसा करेंगे तो जीवन में बहुत लाभ होगा। जी, अगर कुंभ राशि वालों के लिए बात करें तो उनको क्या करना चाहिए? कुंभ राशि वालों को लिए एक छोटा सा उपाय है। क्या करें, किसी शनि मंदिर में चले जाएं या किसी काली मंदिर में चले जाएं, किसी में भी चले जाएं, दोनों में से एक नारियल लेना है, एक काली चुन्नी लेनी है और कुछ मिठाई, या तो शनिदेव के मंदिर में जाके चढ़ा दें और या फिर काली मंदिर में। ध्यान लगाएं शनिदेव के सामने या काली माता के सामने, विशेष लाभ होगा आपको। जी, वृषभ राशि वालों को क्या करना चाहिए? वृषभ राशि वालों के लिए एक छोटा सा उपाय है, बहुत सुंदर उपाय है, क्योंकि वृषभ राशि वाले बहुत ज्यादा साधारण व्यक्ति रहते हैं और बहुत मन के बहुत अच्छे होते हैं। जी। भगवान ने कहा है, निर्मल मन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। वृष राशि वाले और कर्क राशि वालों पर यह बात सेट होती है, परंतु कई बार चंचल होते हैं। जी। तो इनको उस दिन अपने घर के अंदर खीर बनवानी चाहिए और भगवान विष्णु नारायण को भोग लगवाकर किसी मंदिर में भोग लगवाएं, और हो सकता है ब्राह्मणों को देकर और उसका परिवार में बांटे अपने में, तो इनको विशेष लाभ होगा। जी। अगर सिंह राशि वालों की बात करें तो उन्हें नए साल पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? सिंह राशि वाले जातकों को बताना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति ज्यादा गुस्से वाले होते हैं जी। और कई बार ऐसे सिंह राशि वालों को सिर के दर्द की बड़ी समस्या देखी जाती है, क्यों इनका सिर दर्द बहुत जल्दी गुस्से का, और कई बार अपने कार्य ना गुस्से की वजह से ही खराब करते हैं। जी। इन लोगों को नव वर्ष के दिन क्या करना चाहिए? छोटा सा उपाय है, सुबह बहुत जल्दी उठें, सूर्योदय से पहले उठने की आदत डाल लें। कहें कि पूरे वर्ष मैं 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक नहीं सोऊंगा, मैं सूर्योदय से पहले पहले उठूंगा, और उठने के बाद में सूर्य को अर्घ्य दें। थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा चीनी डाल के और तांबे के लोट से सूर्य को अर्घ्य दें, और अपने पिताजी का इस वर्ष में अनादर नहीं करूंगा, पिताजी की आत्मा नहीं दुखाऊंगा, बेटी हो चाहे बेटा हो। सिंह राशि वाला जो भी है, जहां उसके पिताजी कहें उस हिसाब से चले। कई बार ऐसा होता है, बच्चे आज के समय में माँ बाप की बातें नहीं मानते, तो सिंह राशि वाला व्यक्ति कभी भी अपने पिता का जब भी अनादर करेगा, उसके जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होगी, उसका व्यापार नहीं चलेगा, नौकरी सही नहीं रहेगी, और जहां तक बताऊं उसका परिवार भी सही ढंग से नहीं बसेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सिंह राशि वालों को क्या नहीं करना चाहिए, जैसे अपने बड़ों का जो है वो आदर करना चाहिए, निरादर करेंगे तो उनका पूरा साल खराब हो जाएगा। अगर तुला राशि की बात करें हम, तो तुला राशि में दर्शकों का यही सवाल रहता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तुला राशि वाले व्यक्तियों को वैसे तो ये बहुत ही सौम्य होते हैं, परंतु कई बार ऐसे व्यक्ति स्त्रियों का सम्मान नहीं कर पाते। कहीं कहीं देखा गया होगा, वैसे तो तुला राशि वाले बड़े सौम्य, देखने में बड़े सौम्य होते हैं, परंतु अपनी स्त्री का सम्मान नहीं कर पाते। तो मैं बताना चाहूंगा कि इस वर्ष में आपको लक्ष्मी की प्राप्ति बहुत ज्यादा होगी, और प्राप्ति कैसे होगी?
एक छोटा सा उपाय आपको करना है। 5 हल्दी की गांठें लेनी है, 5 कौड़ी लेनी है और 1 चांदी का सिक्का लेना है। पीले वस्त्र में बांधकर अपनी पत्नी से तिजोरी में अपनी में रखवा देना है और स्त्रियों का सम्मान करना है। किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना है, माता का, पत्नी का। देखें, इस वर्ष में आप पर लक्ष्मी माता की कृपा बनेगी। जी, जिस तरीके से पंडित जी बता रहे हैं कि तुला राशियों को स्त्री का सम्मान करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम कन्या राशि की बात करें तो कन्या वाले राशि वालों को क्या करना चाहिए? कन्या राशि वाले लोगों को अपने वर्ष को अच्छा करने के लिए पहला उपाय बताना चाहूंगा। नव वर्ष के दिन अपने वजन के बराबर हरा चारा गाय को खिलाना चाहिए। बुआ या अपनी बहन को एक हरी साड़ी का दान कर दें। नव वर्ष के दिन आप पर लक्ष्मी माता की कृपा भी रहेगी और आपके परिवार में जो ग्रह कलेश चल रहे हैं काफी दिनों से, वो दूर होंगे। जी, पंडित जी, अगर वृश्चिक राशि की बात करें तो उन जातकों के लोगों को क्या करना चाहिए? वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति बड़े ही अनुशासन वाले होते हैं और अपनी बात चलाते हैं सदैव। इन लोगों को सुनने की आदत नहीं होती और हठी प्रवृत्ति वाले होते हैं। और कई बार इनके हठी प्रवृत्ति की वजह से अपना स्वास्थ्य भी खराब रहता है और स्वास्थ्य के साथ साथ में इनका धन भी खराब रहता है। धन खराब हो जाता है वाणी की वजह से। तो कई बार ऐसे व्यक्ति पैसे दे देंगे और पैसे देने के बाद में जब भी कोई पैसा देने के लिए मना करेगा या कोई परेशानी आएगी तो उससे लड़ बैठेंगे। तो यहां पर ऐसे व्यक्तियों को बहुत सोच समझकर किसी को पैसा देना चाहिए। और उपाय के तौर पर नव वर्ष में क्या करें? हनुमान जी के चरणों में मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन बूंदी के 9 लड्डू और एक तुलसी दल हनुमान जी के चरणों में चढ़ाना चाहिए। नव वर्ष के दिन चढ़ा सकते हैं या पहले मंगलवार या शनिवार को चढ़ा सकते हैं, विशेष लाभ होगा। जय श्री बालाजी। जी, अगर धनु राशि की बात करें तो धनु राशि को क्या करना चाहिए? धनु राशि वाले व्यक्तियों को नव वर्ष के दिन दाल लेनी है, पीली दाल लेनी है, चने वाली दाल 1.25 किलो ले सकते हैं, 2.25 किलो दाल ले सकते हैं, 1.25 की क्वांटिटी में लेनी है और उसको शुक्रवार के दिन पानी में डालना है रात को और सुबह किसी गाय को अपने हाथ से खिला के आ जाएं। आपका भाग्य भी चमकेगा, आपका व्यापार भी चमकेगा और स्वास्थ्य भी आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। जी पंडित जी, अगर मकर राशि की बात की जाए तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? मकर राशि की अगर बात करते हैं तो मकर राशि वाले जातक बहुत आलसी होते हैं। ऐसे व्यक्ति कल पर काम को टालते हैं और इस वर्ष में गांठ बांध लें, क्योंकि 3 साल पीछे से वो परेशान चल रहे हैं मकर राशि वाले। उसकी वजह लगन में शनि का परिवर्तन रहा। बताना चाहूंगा मकर राशि वालों को कि शनि स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दें या हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दें। जैसे मंदिर के बाहर बैठे हुए असाध्य लोगों को अपने हाथ से नव वर्ष के दिन कुछ ना कुछ दान कर दें। जैसी व्यवस्था हो, भंडारा करवा सकते हैं, कुछ खिला सकते हैं, अपने हाथ से कुछ पैसा दे सकते हैं। ये थोड़ा सा कार्य कर लें, जीवन में सफलता मिलेगी। जी, मीन राशि वालों को क्या करना चाहिए? मीन राशि वाले जातकों को नव वर्ष के दिन बताना चाहूंगा, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए किसी जलाशय में पहुंच जाएं जहां जल हो, मछलियां हो। अगर वो मछलियों की सेवा किसी भी प्रकार से कर देते हैं तो उनके जीवन में परिवर्तन होगा। और मीन राशि वाले जातकों को विशेषकर बताना चाहूंगा कि ऐसे लोग अपना मान सम्मान बहुत कमाते हैं, परंतु गुस्से की वजह से अपने मान सम्मान को खो देते हैं। तो वाणी को अच्छा रखें, मीठा बोलने की कोशिश करें और चांदी के गिलास में जल पिएं। ये उपाय है इनके लिए। जी, कर्क राशि को क्या करना चाहिए? कर्क राशि वाले जातकों के लिए सबसे बड़ा नव वर्ष के दिन अपने घर के अंदर कोई ऐसा जल का पात्र लाके रख लें और कुछ मोती, क्योंकि 3 वर्ष से कर्क राशि वाले काफी परेशान चल रहे हैं
उनको एक उपाय बताना चाहूँगा कि अपने घर के अंदर कोई जल का एक पात्र लेके आ जाएं, या तो मिट्टी का ले लें या पीतल का ले लें, लोहे का नहीं लेना है, और उसमें कुछ मोती डाल लें और जल पीने लग जाएं, क्योंकि आपका पेट बहुत खराब रहता है और उस पेट खराब की वजह से आपके जीवन में काफ़ी समस्याएं आती हैं। अगर आप ये उपाय करेंगे विशेष लाभ होगा। मिथुन राशि वाले जातकों को क्या करना चाहिए पंडित जी? मिथुन राशि वाले जातकों को एक छोटा सा और साधारण सा उपाय है। नव वर्ष के दिन मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को किसी जैसे राधा रानी मंदिर में चले जाएं या बांके बिहारी पे एक हरा शॉल, मतलब जोड़े से एक शॉल भगवान को चढ़ाना है। राधा कृष्ण को चढ़ा दें या राम दरबार में चढ़ा दें या नारायण लक्ष्मी के पर चढ़ा दें तो विशेष लाभ होगा। जी, जिस तरीके से पंडित जी आप बता रहे हैं कि दर्शकों को नए साल पर इन राशियों वालों को क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अगर आप कहना चाहें कि सभी लोगों को ये कार्य करना है तो वो कौन सा कार्य रहेगा? जैसे नव वर्ष पे सबको करना है, पूरे परिवार को मिलकर या सभी राशि वालों को करना है। अपने इष्ट देव की पूजा करें, जैसे जो हनुमान जी को मानता है हनुमान जी की पूजा करे, जो शिव जी को मानता है भगवान शिव की पूजा करे, राधा कृष्ण जी को मानते हैं राधा कृष्ण जी की पूजा करें। जो इष्ट देव हैं आपकी, जो भी इष्ट देव बनते हैं, जो आपका मन जाता है वो कुंडली है, कुंडली के माध्यम से आपका मन उन भगवान की तरफ जाता है। जो भी ग्रह आपके पंचम भाव में होगा उसी हिसाब से आप उस भगवान को मानते हैं। जो भी आपके इष्ट देव बनते हैं, कुल देवता बनते हैं, पितृ देवता बनते हैं, उनकी पूजा कर लें, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल पंडित जी, आपने बताया था कि अपने माता पिता के जरूर आदर करें। उन राशियों का भी आपने जिक्र किया था कि किन लोगों का आदर करना चाहिए और किन का नहीं। अगर हम वस्त्र की बात कर लेते हैं दूसरी तरफ, कि हमें कौन से कलर के वस्त्र पहनने चाहिए और क्या हमारे लिए शुभ रहेगा, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखो, मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए अगर बात करें, मेष राशि वालों के लिए लाल वस्त्र भी पहन सकते हैं, सफेद वस्त्र भी पहन सकते हैं और पीला वस्त्र भी धारण कर सकते हैं जी। वृष राशि वाले सफेद वस्त्र पहन सकते हैं, पीला वस्त्र इनके लिए सूटेबल नहीं होता। मिथुन राशि वालों की बात करें तो हरा कलर, काले कलर इनको लिए ज्यादा पसंद होते हैं। कर्क राशि वाले सफेद वस्त्र, केसरिया वस्त्र इनके लिए बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। सिंह राशि वाले मेहरून कलर, लाल कलर इनके लिए बहुत विशेष लाभकारी होता है। कन्या राशि वाले के लिए काला कपड़ा बहुत इनको पसंद होता है और हरा कलर भी बहुत पसंद होता है। और कई बार ऐसे, परंतु इन लोगों को पीले वस्त्र से बचना चाहिए। जी, अगर खान पीन का हम बात करें तो इसमें कौन सा परहेज दर्शकों को करना चाहिए नए साल पर, उसके बारे में बता दीजिए। खान पीन की अगर बात करें तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सनातन संस्कृति के हिसाब से घर का बना हुआ भोजन करें, जिसमें पूड़ी है, सब्जी है, खीर है, हलवा है, जो हमारे सनातन में जो भंडारा है उसका सेवन करें और भंडारा कराएं। इससे बड़ा कोई कार्य नहीं है जीवन में। जी, अब पंडित जी आपने पहले भी बताया था कि मीठा बनाना बहुत ज़्यादा शुभ रहता है, लेकिन अगर वो घर की कन्या जो हो उनका पूजन करना इसमें सही रहेगा या ठीक नहीं रहेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कन्या पूजन भी कर सकते हैं। और मेरा कहने का मतलब सिर्फ एक ही है कि अपने इष्ट देव, अपने कुलदेव, अपने इष्ट देवता, अपने कुलदेवता, अपने पितृदेवता और माता की पूजा। भाई आपने कहा अपनी कन्या तो देवी का रूप है, तो आप किसी भी मंदिर में देवी की पूजा कर सकते हैं, कन्याओं की पूजा कर सकते हैं, करवा सकते हैं। आप नव वर्ष के दिन 5 कन्या अपने घर में जिमाएं, बहुत अच्छी बात है। जी पंडित जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कन्या पूजन करना भी दर्शकों के लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा, और इसी तरह से पंडित जी ने बताया है कि आपको क्या भोजन करना चाहिए नए साल पर और कौन से वस्त्र पहनने चाहिए, इसके साथ ही जो राशियां हैं आखिरकार उस पर क्या असर पड़ेगा नए साल पर और क्या करना आपके लिए शुभ रहेगा। तो पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। धन्यवाद। जय श्री बालाजी। बालाजी महाराज सबका भला करें, कल्याण करें, आनंद करें।